हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड माई सेल्फ सुमन बिश्नोई। और आज हम बात करेंगे ASRB नेट के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड जीके नाम से हमारा चैनल है। देन अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोजेनिक ट्रेड्स शो विच टाइप ऑफ वेरिएशन। जो मोनोजेनिक ट्रेड्स होते हैं वो किस टाइप का वेरिएशन शो करते हैं? तो किस टाइप का वेरिएशन शो करती हैं? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू नहीं होते, डिसकंटिन्यू होती हैं, ठीक है। उसके बाद में पर्पस ऑफ बैगिंग इज टू प्रिवेंट। बैगिंग क्या होता है? जैसे कि जो फ्लावर है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए ये प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए प्रोसेस की जाती है। जैसे कि ये फ्लावर है, इसमें ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो इस मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और ये जो फीमेल पार्ट रह जाता है इसको क्या करते हैं? पॉलीथीन से, इसे कट नहीं करते प्लांट से, उसी के ऊपर इस पे पॉलीथीन की कवरिंग की जाती है। इसे क्या बोलते हैं? बैगिंग, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रोसेस को बोला जाता है तो बैगिंग। तो ये कहते हैं कि जो बैगिंग प्रोसेस है उसका मेन पर्पस क्या है? तो बैगिंग का मेन पर्पस क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में पर्पस ऑफ इमेस्कुलेशन इज ए प्रिवेंट। जो इमेस्कुलेशन है उसका मतलब क्या पर्पस है? तो सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन करना इमेस्कुलेशन का। उसके बाद में अमंग पोलन ग्रेन एंड सेल्फ गैमेट विच इज मोर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं उनमें से जो ज़्यादा सेंसिटिव है इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस के लिए, तो वो कौन सा? पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो मेल पार्ट्स में बनते हैं। उसके बाद में है कि प्रोटोएंड्री कंडीशन फाउंड इन मेज क्रॉप, ठीक है। अब हमने देखा था कि एक प्रोटोएंड्री होता है और एक प्रोटोगाइनी, ठीक है। ये दोनों डाइकोगैमी के टाइप्स होते हैं, जिनमें कि क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं ना फ्लावर में, उन दोनों की जो मैच्योरिटी टाइमिंग होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है, जिसके कारण इन दोनों में क्या होता है? अक्सर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना ये प्रोटोएंड्री है और ये प्रोटोगाइनी है, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया भी है, मेज और बाजरा की क्रॉप में। उसके बाद में क्लिपिंग मेथड ऑफ इमेस्कुलेशन डन इन राइस क्रॉप, ठीक है। जो इमेस्कुलेशन का क्लिपिंग मेथड है वो किसमें किया जाता है? राइस क्रॉप में किया जाता है। फिर यह है एग्जाम्पल ऑफ CHAs, तो क्या है? सोडियम मैथाइल आर्सेनेट्स Mg2 और इथेफोन GA3 और हाइब्रेक्स, ओके। उसके बाद में है सर्कुलर टेक साइज। सर्कुलर टेक साइज क्या होता है? सर्कुलर टेक साइज क्या है? तो 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद में रेक्टेंगुलर टेक साइज कितने का होता है? 3 × 2 सेंटीमीटर का होता है। फिर है कि इन मेज बाजरा ज्वार टेक साइज, इनमें जो टेक साइज होता है वो कितने का होता है? 6 × 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो टेक्स लगाए जाते हैं इनके ऊपर एक चिट सी लगती है जिसपे इमेस्कुलेशन वगैरह इन सब की डेट लिखी जाती है कि किस डेट को क्या क्या प्रोसीजर किया गया, ठीक है। तो उस टेक का साइज क्या होता है? उसके बाद में है ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल्स इज ए क्रॉस बिटवीन। ऑक्टाप्लॉइड जो ट्रिटिकेल है वो किसके क्रॉस से बनाया गया है? तो हेक्साप्लॉइड व्हीट और टेट्राप्लॉइड राई के क्रॉस से बनाया गया है। उसके बाद में लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन वाज गिवन बाय। ये किसके द्वारा दी गई? तो NI वेविलोव के द्वारा दी गई, ठीक है।
उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ जीन इन ए सेग्रीगेटिंग जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला। तो किस फॉर्मूला के द्वारा 1 + 2n - 1 और n, ठीक है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट होमोजाइगस प्लांट इन एनी सेग्रीगेटिंग जनरेशन बाय द फॉर्मूला, मतलब कि इसे मापने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट में, ठीक है। तो कौन सा 2n - 1 2n और n, ठीक है। उसके बाद में है द प्रिमिटिव कल्टीवार विच आर सिलेक्टेड एंड कल्टिवेटेड बाय द फार्मर फॉर मैनी जनरेशन काल, तो क्या बोलते हैं उसे लैंड रेसेस बोला जाता है। उसके बाद में फिनोटाइप ऑफ ए इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय, फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है उसका जो फिनोटाइप है तो उसका आंसर क्या है बोथ जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों ही होगा। उसके बाद में है सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द मोस्ट इंटेंट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन क्या है एक मोस्ट मतलब इंटेंस है किसमें इनब्रीडिंग के अंदर। और उसके बाद में है साइंटिफिक नेम ऑफ जॉनसन इज रिसर्च क्रॉप, तो क्या है उसका साइंटिफिक नेम फैलियस वल्गेयर, जिसे कि राजमा या फ्रेंच बीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन कॉटन विच टाइप ऑफ इमेस्कुलेशन मोस्ट फॉलोड, कॉटन में कौन सा इमेस्कुलेशन मोस्टली फॉलो किया जाता है, यूज किया जाता है थंब एंड नेल मेथड, ठीक है। उसके बाद में विच टाइप ऑफ मेल स्टर्लिटी सिस्टम रिसेंटली डेवलप इन कॉटन, तो कौन सा किया गया है CGMS। उसके बाद में फुल नेम ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट है उसका फुल नेम क्या है, ये वो वाली सीमेंट नहीं है जो कि अपनी हाउस वगैरह बनाते हैं तब करते हैं, ये वो वाला सीमेंट है जो मेज और वीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो। तो इसका क्या है सेंट्रो इंटरनेशनल डी मेजोरेमिटो डी मेज वाई ट्रिगो, ठीक है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, ओके। उसके बाद में है कन्वेंशनली विजुअल सिलेक्शन इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इन मेथड, तो किसमें किया जाता है मास सिलेक्शन में। उसके बाद में है ट्रिटिकेल जो है वो किसके क्रॉस से बनाया गया है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम और सैकल सीरीज के, ठीक है। उसके बाद में H4 वैरायटी ऑफ कॉटन डेवलप फ्रॉम, जो H4 हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, वो कहाँ से डेवलप की गई GAU सूरत स्टेशन से, ठीक है। उसके बाद में वारालक्ष्मी जो वैरायटी है वो कहाँ से की गई है UAS धारवाड़ से। और फिर है सीमेंट मेनली कंडक्ट रिसर्च ऑन वीट एंड मेज क्रॉप, जो सीमेंट रिसर्च है वो क्या करता है वीट और मेज क्रॉप पे ही कंडक्ट करता है, कोई भी रिसर्च करता है तो मेनली। उसके बाद में है इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द मैटरनल टिश्यू कार्ड, जो पोलन ग्रेन होता है उनका जो इफेक्ट होता है मैटरनल टिश्यू पे उसे क्या बोला जाता है मेटाजीनिया। और इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द सीड कोट, ठीक है, चेलेजा स्कार, ये तो था देखो मैटरनल टिश्यू पे उसे बोलते हैं मेटाजीनिया, और सीड कोट या फिर चेल्जा पे होगा तो उसे बोलेंगे सीधा जीनिया, ठीक है। उसके बाद में फॉर रेजिस्टेंस ब्रीडिंग द बेटर पेरेंट्स इज क्रॉस्ड विद वाइल्ड रिलेटिव पेरेंट्स, ठीक है। और फिर है पेडिग्री मेथड इज डिजाइनेटेड फॉर ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, ठीक है। पेडिग्री मेथड इसलिए यूज में लेते हैं ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग के लिए। फिर है सेक्स इन प्लांट्स डिस्कवर बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया कैमिरियोस 1964 में इनके द्वारा मतलब डिस्कवर किया गया। फिर है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ऑफ डेट पाम डन फर्स्ट टाइम बाय, आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन है डेट पाम में वो सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया फर्स्ट टाइम, तो बेबीलोनिस एंड एसिरियन के द्वारा 700 BC में किया गया, ठीक है। उसके बाद में फैमिली ऑफ अल्फा अल्फा या फिर जिसे रिचका बोलते हैं उसकी फैमिली क्या है लैग्यूमिनेसी। और फिर है फॉर सेल्फिंग इन मेज विच पार्ट इज बैग्ड, ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ 2 जेनेटिक इमेस्कुलेशन टेक्निक्स, 2 इमेस्कुलेशन टेक्निक के एग्जाम्पल CMS और GMS, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी और जेनेटिक मेल स्टर्लिटी, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड डेवलप इन द वर्ल्ड इन द ईयर,
जो कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड थी वो वर्ल्ड में कब डेवलप की गई, तो 1970 में डेवलप की गई। उसके बाद में है बल्बोसुम टेक्निक जनरली यूज फॉर हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन इन बार्ले क्रॉप, ठीक है, बार्ले क्रॉप में की गई यह टेक्निक यूज। फिर है एबिलिटी ऑफ जीनोटाइप एंड सर्वाइव इन मिक्सचर जनरली रेफर टू एज, तो किसके द्वारा, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी और फिटनेस के द्वारा रेफर की गई। फिर एसएसटी मेथड इज मोस्ट सुटेबल इफ द कैरेक्टर इज लेस हेरिटेबल, ठीक है, एसएसटी जो मेथड है वो मोस्ट सुटेबल कब होगा, जब लेस हेरिटेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में पेडिग्री मेथड इज बेस्ट सुटेबल इफ द कैरेक्टर इज हाई हेरिटेबल, ठीक है। उसके बाद में वेल ऑल द कंपोनेंट लाइन्स आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इफेक्टिव पैथोजन इन ए मल्टीलाइन वेराइटी देन दैट इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लीन कैरोप अप्रोच बोला जाता है। फिर है नीलिस फुल फॉर्म, नील्स की फुल फॉर्म क्या है, नियर आइसोजेनिक लाइन। और फिर है रील्स की फुल फॉर्म क्या है, रिकॉम्बिनेंट इनब्रिड लाइन, ठीक है। फिर है KSML का पूरा नाम क्या है, कल्याण सोना मल्टी लाइन। और MLKS का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी लाइन कल्याण सोना, ओके। फिर है डबल हैप्लॉइड टेक्निक यूज टू ऑब्टेन होमोजाइगस लाइन। और फिर है DH लाइन ऑफ टोबैको डेवलप्ड थ्रू एंथर कल्चर मेथड, ठीक है, एंथर कल्चर मेथड के थ्रू किया जाता है। फिर एनिमल विच एक्सप्लॉइड हिटेरोसिस, तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, काओ, सिल्कवर्म, पोल्ट्री और स्वाइन। फिर है जेनेटिक्स के ये कुछ टर्मिनोलॉजी, ये जेनेटिक्स का है, इम्पोर्टेंस है आपके लिए। तो इसमें जो जेनेटिक्स टर्म है वो मतलब किसके द्वारा कॉइन की गई, बैटसन के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले जो जेनेटिक्स जो टर्म है, ये जो शब्द है जेनेटिक्स, ये दिया 1906 में। और उसके बाद है जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, अगस्ट वाशिमेन के द्वारा। और फिर है मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, मेंडल ने इनहेरिटेंस के 7 अलग अलग पेयर्स पे स्टडी किया था। फिर परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, तो कितना है परसेंटेज, 50%, ठीक है। और जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म है वो किसने दी थी, जोहानसन ने दी थी। और टेस्ट टू एसेस वेदर द इंडिविजुअल्स आर शोवन डोमिनेंट कैरेक्टर ड्यू टू किसके द्वारा शो करते हैं, टेस्ट क्रॉस के द्वारा, होमो और हिटेरोजाइगोसिटी में, ठीक है। उसके बाद में है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेंडल लॉज, तो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। और उसके बाद में है जो हिटेरोसिस टर्म है वो शुल के द्वारा 1910 में दी गई थी। उसके बाद में है जीन दैट इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटाइप ट्रेट्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, पैलियोट्रोपिक जीन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिनोटाइपिक रेशियो एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1। उसके बाद में डोमिनेंस इन्वॉल्व इन ट्रांसजेनिक जीन सुप्रेशंस विच एपिस्टेटिस इन्वॉल्व, तो क्या है, इंटरजेनिक सुप्रेशंस। उसके बाद में येलो इन मार्क्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, डोमिनेंट लिथल कंडीशन का एग्जांपल है। फिर है जीनोटाइप दैट इज ए कैरिड फॉर सिकल सेल एनीमिया इज, तो कौन सा जो जीनोटाइप है वो रिस्पॉन्सिबल है सिकल सेल एनीमिया के लिए। सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती है वो हंसिया आकार की हो जाती है, द्रांति के या सिकल के शेप की हो जाती है, तो HbA और HbS, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रायल इज टर्म्ड एज, तो किसने दिया ये, एटेविज्म ने। उसके बाद में क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स लाइक कोड, कलर, ब्लड ग्रुप ETC, ठीक है, ये क्या है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है, जैसे कि कोट का कलर हो गया, ब्लड ग्रुप कौन सा है अपना वो हो गया, ठीक है। और शो, ये क्या शो करते हैं, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। फिर वेरिएशन वेयर एज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स लाइक हाइट, वेट ETC शो कंटिन्यूस, ये सब कंटिन्यूस हैं। और उसके बाद में वेरिएशन अल्टरनेटिव फॉर्म में नॉर्मल जीन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, एलील बोलते हैं, ठीक है। फिर है
कोट कलर इन रैबिट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रैबिट्स में जो कोट का कलर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी एलिलिज्म, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर्स के नंबर्स के इक्वल होते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन हंट मॉर्गन के द्वारा। फिर है रेडिस्कवरीज इज मेंडेलियन जेनेटिक वॉज तो किसके द्वारा दिया गया, स्किरमैक, कोरेंसन एंड डेवरीज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट लिंकेज इज सीन, कंप्लीट लिंकेज किसमें देखी गई, मेल ड्रोसोफिला में, मक्खी में। फिर है सेक्स लिंक्ड जीन फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इज मेन आर एग्जाम्पल और, ठीक है, हीमोफीलिया में जो सेक्स लिंक जीन है उनका और जो कलर बिहाइंड मेन में जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट लिंकेज का, ठीक है। उसके बाद में है स्ट्रेट ऑफ लिंकेज is inversely proportional to the distance between the genes and the straight is reduced by temperature and X-rays crossing over occur between non-sister chromatid of homologous pair of chromosomes, ठीक है। फिर है chance of crossing over more if gene are located तो क्या होगा, furthest, ठीक है। फिर है crossing over take place at the टिटेड स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, टाइटेड जो स्टेज होगी मियोसिस की वहां पे क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा। फिर सेल डिवीजन कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय दैट ऑफ साइटोप्लाज्म इस कॉल्ड तो क्या बोलते हैं उसे, एमिटोसिस बोला जाता है। फिर स्पाइंडल फॉर्मेशन इनहिबिशन एंड अरेस्टिंग द सेल्स इन मेटाफेज एंड डन बाय कोल्चिसिन, कोल्चिसिन के द्वारा डन की जाती है मेटाफेज में। फिर एग्जांपल ऑफ मिटोटिक पॉइजन, मिटोटिक पोजीशन का एग्जांपल कौन सा है, कोल्चिसिन है, राइबोन्यूक्लियस है और मस्टर्ड गैस है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग मियोसिस यानी कि मियोसिस के दौरान पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ओकेयर एट, जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है क्रोमोसोम पेयर्स में होती हैं तो वो किस स्टेज में होती है, किसके कारण होती है, कहाँ पे होती है, तो जाइगोटिन स्टेज में होती है। फिर फ्रॉम वन स्पर्मेटोसाइट्स 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड वेयर एज वन oocytes फ्रॉम सिंगल ओव्यूम, ठीक है। उसके बाद में जो क्रोमोसोम ट्रम है वो किसके द्वारा दी गई, वाल्डेयर के द्वारा दी गई। और फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दी गई, वॉल्टर एशूटन के द्वारा ये प्रपोज की गई। और फिर क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर इन टर्मिनल पोजीशन इज कॉल्ड तो क्या बोलते हैं उसे, एक्रोसेंट्रिक। और क्रोमोसोम विद सब टर्मिनल सेंट्रोसोम्स इज कॉल्ड, सब टर्मिनल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, टिलोसेंट्रिक, ठीक है, जे शेप्ड। उसके बाद में है इंटरफेज क्रोमोसोमल विच आर लार्ज एंड विजिबल विद नेक आइज इज कॉल्ड, नेक्ड आइज इज कॉल्ड तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीथीन क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद में क्राइडूचार्ड एंड कैट क्राई सिंड्रोम जो होता है वो किसके द्वारा, किसके डिलीशन के कारण, शॉर्ट टर्म में 5th क्रोमोसोम के डिलीशन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। और फिर द मेथड ऑफ डिवाइस्ड बाय मूलर फॉर डिटेक्टिंग एक्स लिंक्ड म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला इज तो CIB मेथड के द्वारा होता है। फिर है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पोरा क्रासा वॉज परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा दिया गया, बिडल एंड टोटम के द्वारा। फिर है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्यूरिन बाय द पिरिमिडिन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है, ठीक है। 2 ही प्यूरिन होते हैं, 2 ही पिरिमिडिन होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि चेंज दैट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाय अनदर प्यूरिन इज कॉल्ड इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोला जाता है। फिर है एल्किलेटिंग एजेंट कैपेबल टू केजिंग म्यूटेशन आर इथाइल मेथाइल सल्फोनेट एंड मेथान सल्फोनेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है म्यूटेशन केस्ड बाय एडिशनल और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ड इन द DNA एंड mRNA आर नोन एज तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है, इस म्यूटेशन को। फिर है इन इंटरफेज
न्यूक्लियस ऑफ सेल इन फीमेल से डार्क स्टेन क्रोमेटिड मास इज ऑब्जर्व्ड बाय, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, बार बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, देन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज उसमें आपको वीडियोस की लिंक दी जाती है। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप IBPS, AFO या नाबार्ड या किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।